विद्यार्थियों, आज हम राम स्नेही संप्रदाय के शाहपुरा, सिंगथल और खेड़पा मठों के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे संत रामचरण जी तथा राम स्नेही संप्रदाय। रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे। रामचरण जी का जन्म 1719 में एक विजय वर्गीय वैश्य परिवार में सोडा गांव, जयपुर राज्य में हुआ। इनके बचपन का नाम राम किशन था। इनके पिता का नाम बखतराम तथा माता का नाम देवजी था। जब रामचरण जी 24 वर्ष की आयु के थे, इनके पिता का देहांत हो गया। इसके पश्चात वह घर बाहर त्याग कर सदगुरु की खोज में निकल पड़े। मेवाड़ के दातड़ा गांव पहुँचे, जहां कृपाराम नामक संत ने उन्हें राम नाम की दीक्षा दी तथा उनके दीक्षा का नाम रामचरण रखा। दीक्षा के बाद उन्होंने 7 वर्षों तक अनवर साधना की, किंतु 1758 में उनका मन उचट गया तथा वह भीलवाड़ा पहुँचे, जहाँ उन्होंने 10 वर्ष तक साधना की। वह निर्गुण उपासना तथा सभी के प्रति प्रेम भाव का उपदेश देना आरंभ करते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग मूर्ति पूजक थे, अतः रामचरण जी का उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया। उनको विष देने की तथा उनकी हत्या करने का षड्यंत्र भी रचा गया। अंत में वह भीलवाड़ा पहुँचे और वहाँ से 2.5 मील दूर कुहाड़े नामक गांव आ गए, जहां उनकी रामधुन की ध्वनि से सैकड़ों श्रद्धालु आने लगे। थोड़े समय बाद शाहपुरा से निमंत्रण आने पर वह वहां चले गए। शाहपुरा के शासक राजा रण सिंह ने इनके रहने के लिए छतरी बनवा दी और यहीं पर इन्होंने अपने मठ स्थापित कर राम भक्ति का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा अपनी अनुभूतियों को उन्होंने अर्णव वाणी के रूप में अवतरित किया। 1798 में संत रामचरण जी का देहांत हो गया। शाहपुरा भीलवाड़ा में उनकी स्मृति में एक विशाल राम द्वारा बना हुआ है। अब हम बात करेंगे संत रामचरण जी की शिक्षाएं। संत रामचरण जी ने भी मोक्ष प्राप्ति करने के लिए गुरु को आवश्यक माना। उनका मानना था कि गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनका कहना था कि हमेशा राम नाम स्मरण करते रहना चाहिए। जो घर घर में निवास करता है वो निराकार है। राम नाम की सुमन से मुक्ति प्राप्त होती है। रामचरण जी सत्संग पर बल देते हुए कहते थे कि जिस प्रकार गलियों का गंदा पानी भी गंगा में आकर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। संत रामचरण जी ने भी निर्गुण राम की उपासना के 4 सोपान बताए, जिनसे गुजरता हुआ साधक राम में एक रूप हो जाता है। रामचरण जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, बहुदेवतावाद, कन्या विक्रय, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, साधु कपट आचरण आदि का जबरदस्त विरोध किया। उनके अनुसार मंदिर मस्जिद दोनों भ्रम है तथा पूजा पाठ नमाज आदि सभी ढोंग है। उन्होंने भांग, तंबाकू आदि मादक द्रव्यों का सेवन तथा मांस भक्षण का विरोध किया। उन्होंने प्रचलित जाति व्यवस्था का भी विरोध किया। रामचरण जी के 225 शिष्य थे, जिनमें 12 प्रधान थे, जिन्होंने राजस्थान के अनेक नगरों व कस्बों में राम द्वारा स्थापित किए तथा राम नाम का प्रचार किया। इस शाखा का दिल्ली, बम्बई, बड़ौदा, आगरा, रतलाम आदि में व्यापक प्रचार हुआ और वहाँ भी बड़े सुंदर राम द्वारे बनाए गए। शाहपुरा के राम स्नेही सिर मुंडित रखते हैं तथा सर पर केवल शिखा रखते हैं, गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं। आज भी प्रतिवर्ष फूल डोल के मेले के अवसर पर राम स्नेही संप्रदाय के मानने वाले हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अब हम बात करेंगे सिंगथल के राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। संत हरि रामदास जी ने सिंगथल के राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म बीकानेर राज्य के अंतर्गत सिंगथल नामक गांव में हुआ। यह ब्राह्मण जाति के थे। इनके पिता का नाम भागचंद जोशी तथा माता का नाम रामी था। 1743 में उन्होंने जयमल दास से दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद राम भक्ति का प्रचार करने लगे। 1778 में सिंगथल में इनका देहांत हो गया। इनकी स्मृति में सिंगथल में एक बहुत बड़ा राम द्वारा बना हुआ है। इनकी मुख्य शिक्षाएं हैं, गुरु पारस पत्थर से भी उच्च है और सद्गुरु की सेवा के समान अन्य कोई सेवा नहीं। गुरु से विमुख होकर राम का स्मरण करने से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। राम नाम स्मरण पर बल दिया तथा कहा कि राम नाम स्मरण के बिना वेद पुराणों का ज्ञान होता है।
राम नाम के स्मरण से ही जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपासना, तप, भेंट चढ़ाना, तिलक रखना, पत्थर की पूजा करना आदि का इन्होंने व्यापक विरोध किया। मुस्लिम धर्म के आडंबर जैसे रोज़ा रखना, 5 बार की नमाज, मक्का मदीना जाना, भाग देना आदि का भी इन्होंने अपने स्तर पर व्यापक विरोध किया। हरिराम दास जी ने जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव का भी विरोध किया। अब हम बात करेंगे खेड़पा के राम स्नेह संप्रदाय की। संत रामदास जी राम स्नेह संप्रदाय की खेड़पा शाखा के संस्थापक थे। रामदास जी का जन्म 1726 में जोधपुर जिले के भीमक कौर नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सादुल जी, माता का नाम अणमी था। कुछ लोग इन्हें वैष्णव धर्मावलंबी बताते हैं। डॉक्टर ओझा तथा डॉक्टर गुप्ता के अनुसार यह जाति से मेघवाल थे। 1752 में उन्होंने हरि रामदास जी से दीक्षा प्राप्त की। 1765 में वे खेड़पा में स्थिर रूप से रहने लगे, जहां 1798 में इनका देहांत हो गया। रामदास जी के अनेक शिष्य थे, जिन्होंने अनेक स्थानों पर रामद्वारे बनाए। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार केवल राजस्थान में नहीं अपितु मालवा, गुजरात आदि में भी हुआ। रामदास जी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, अतः उन्होंने अपने शिष्यों को भी गृहस्थ जीवन का पालन करने का उपदेश दिया। संत रामदास जी के समय इस शाखा के साधु गृहस्थ जीवन की भांति धोती, पगड़ी आदि सभी प्रकार के श्वेत वस्त्र पहनते थे, परंतु उनके पुत्र दयालदास के समय से ये साधु विरक्त, विदेह, परमहंस, प्रवृत्ति तथा गृहस्थ 4-5 भागों में बट गए। संत रामदास जी की प्रमुख शिक्षाएं हैं गुरु भक्ति पर बल दिया, राम नाम सुमन पर बल दिया। उनका कहना था कि राम नाम के स्मरण से ही मुक्ति संभव है। निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति हमें करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, तिलक लगाना, माला कंठी धारण करना, रोजे रखना, बाग देना आदि का इन्होंने विरोध का और कहा कि इन कार्यों से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य, प्रेम, अहिंसा, निष्कपटता आदि गुणों को धारण करने पर उन्होंने बल दिया। धन्यवाद।